नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा क्राइम डायरीज 9 पर जो है यूट्यूब चैनल पर एक क्राइम की सत्य घटना लेकर के आपके सामने आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज की डेट में आजकल एक बहुत तेजी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की तनुप्रिया होती है और तनुप्रिया जो होती है वो तमाम तरह के आरोप रो रो करके आरोप अपने माता पिता पर, अपने भाइयों पर और यहाँ तक कि वो पुलिस पर भी आरोप लगा रही होती है। तो हमने भी देखा कि ये मामला आखिर हुआ क्या है और आज आपको हम बताएंगे कि आखिर वो आरोप क्यों लगा रही थी, उसके साथ हुआ क्या है। तो दोस्तों, ये जो कहानी शुरू हो रही है, ये सत्य घटना है। वो बिहार में जगह पड़ती है दरभंगा। दरभंगा एक मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में एक आदमी को भर्ती कर लिया जाता है और मेडिकल भर्ती कॉलेज में भर्ती करने के बाद जो है उसे हायर इलाज के लिए जो है दूसरे मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया जाता है। और जब उसको रेफ़र किया जाता है तो वो जो है आदमी उस एम्बुलेंस में अपने आप में बड़बड़ा रहा होता है, अपने आप में बातें कर रहा होता है। वो बात क्या करता है, वो अपने आप में कहता है, चलो अब मैं आराम की नींद सो सकता हूँ, अब मुझे न कोई टोकेगा न कोई मुझे रोकेगा। मैं जिधर से गुजरता था उधर हमारी ही बदनामी होती थी, अब हम जो है चैन की नींद सो सकते हैं। इस चीज़ को जो एम्बुलेंस है उसके किसी में जो कर्मचारी है उन्होंने वो बात सुन ली है और सुनने के बाद वो सोचता है कि ये आदमी मेडिकल के बाद जेल जाएगा। वो जेल जाने के बाद कह रहा है मैं आराम से सो सकता हूँ, ये मामला क्या है, माजरा आखिर है क्या। तो उसने जब जानने की कोशिश की तो ये पता चलता है कि अभी अभी इस आदमी ने एक लड़के का कत्ल किया है, यानी उसको गोली मार दी है। गोली मारने के बाद ये भागने की कोशिश करता, चूंकि मेडिकल कॉलेज की घटना होती दरभंगा की, तो जो भागने की कोशिश करता है वहाँ पर जो है ये लड़के उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इसकी ज़बरदस्त पिटाई कर देते हैं। तब जो है ये घायल हो जाता है, उसका इलाज होता है। इलाज होने के बाद जो है हायर इलाज के लिए जो है उसको रेफ़र किया जाता है। ये घटना ये थी। अब चलते हैं उस घटना पर कि आखिर हुआ क्या था। तो मेडिकल कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता है। उस लड़के का नाम जो है राहुल मंडल होता है। राहुल मंडल जो है नर्सिंग का BSc का दो साल का जब मतलब सेकेंड ईयर का छात्र होता है। और उसी कॉलेज में एक लड़की आती है एडमिशन के लिए, उसका नाम होता है तनुप्रिया झा। तनुप्रिया झा का मतलब वो जात ब्राह्मण से हुआ करती है। तो पहली नज़र में ये लोग देखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं। मोहब्बत की हो जाती है, नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है मोबाइल से, और जो है चैट होने लगती है। धीरे धीरे ये बहुत नज़दीक आते हैं। बहुत नज़दीक आने के बाद जो है ये साथ जीने की और साथ मरने की कस्में भी खा लेते हैं। अब ये शादी का प्लान बनाते हैं। तो प्लान बनाने के बाद लड़का कहता है कि आप अपने घर वालों को पूछ लीजिए, लड़की कहती आप भी पूछ लीजिए। लड़का अपने घर राहुल पूछता है तो राहुल के घर से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नेगेटिव नहीं आता है, मगर जब लड़की पूछती है तो वहाँ से जो रिजल्ट आता है वो उत्तर नेगेटिव आता है कि हम लोग कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन जातवाद की जो है छुआछूत की जातवाद की जो बेड़ी है, आज भी हम डाल के पैरों में जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये जब लड़की को मना कर दिया जाता है, अब इधर ये वायदा कर चुके होते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि ये लोग घर से भाग जाते हैं। और जब ये घर से भागते हैं वो दिन होता है, वो जिस दिन वो घर से भागते हैं वो 26 अप्रैल होती है। जब ये घर से चले जाते हैं और जाने के बाद ये जाकर के एक मंदिर में शादी रचा लेते हैं। और शादी रचाने के बाद जब ये भागते हैं तो इनके पिताजी जो है, लड़की के पिताजी थाने में एक FIR दर्ज कराते हैं। उस FIR में इनके माता पिता भाई बंधु का नाम लिखा जाता है। राहुल इकलौता बेटा है, राहुल का नाम आता है, माता पिता का भी नाम आता है। और कहते हैं कि ये बुलेट पे बैठाल के मेरी बेटी का अपहरण कर ले गया होता है। अब जांच पड़ताल होती है। इधर वो लड़की जो है उसके साथ
मंदिर में शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद जो है 5 मई 2025 को वो लड़की जो है कोर्ट में भी 26 अप्रैल को ये घर से 25 को भागते हैं और जाके 5 मई को ये कोर्ट में भी अपनी कोर्ट मैरिज शादी कर लेते और रजिस्टर वो प्राप्त कर लेते सर्टिफिकेट। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो पुलिस ने ढूंढती है, पुलिस पकड़ के लाती है तो बातचीत होने के बाद वो कोर्ट में पेश की जाती है, पुलिस करती है और वो वहाँ जाकर के कहती साहब हमने शादी की हुई है और हम 18 साल होते हैं, 18 साल से बड़े भी हैं और 164 का बयान होता है, उसमें लड़की लड़के के साथ रहने के लिए राजी रहती है, घर वालों के लिए वो मना कर देती है, कोर्ट उन्हें साथ रहने की परमिशन दे देता है। अब जब परमिशन कोर्ट ने कर दी लेकिन घर वाले ने परमिशन नहीं की तो वो लड़के थाना में जाते हैं, दोनों लोग युगल और पेयर पहुंच जाने के बाद प्रार्थना करते हैं साहब मुझे मेरी जान का खतरा है अपने परिवार वालों से। पुलिस उनकी रक्षा नहीं करती है, ये समय आगे को बढ़ जाता है और आगे बढ़ने के बाद लड़की जो है अपना स्कूल में सेमेस्टर की पढ़ाई करने लगते हैं और पढ़ाई करने के बाद 5 अगस्त का समय जब आता है, 5 अगस्त की बात है, ये इनका लड़की का जो पिता होता है वो सवेरे से ही वहाँ कंपाउंड में जाकर के खड़ा हो जाता है। खड़ा भी इसलिए हो जाता है कि जो लड़की का पिता है वो पेशे से एक डॉक्टर है और डॉक्टरी के बाद जितने भी उसके पास मरीज आते थे तो वो आने के बाद उसे कहते थे कि अरे तुमने लड़की को इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, आखिर लड़की ने तुम्हारी नाक कटा दी और दलित लड़के के साथ तुम्हारी लड़की भाग गई। ये समाज के ताने सुन के वो परेशान हो जाता है। पहले भी ये कहानी सुना चुका हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो समाज के कुछ भी कहेंगे, सोचना आपको चाहिए था। लड़की आपकी बालिग थी और उसने कोर्ट मैरिज की, अपनी मर्जी से की, सरकार जिसे कोर्ट जिसे संरक्षण दे रहा है उस तुम क्या बैठाओगे। तो उस ताने बाने को सुन करके जो है वो क्रोध बढ़ता, उसका प्रतिदिन क्रोध बढ़ता जाता है। डेली की डेली उसका जो है दिमाग में लोगों ने, समाज ने, फितूर ने ये फितूर भर दिया, बड़े का और छोटे का, ऊंच का और नीच का। इसलिए वो जो है हत्या करने की ठान लेता है। सवेरे जो है 11 बजे के 12 बजे के आसपास उस कंपाउंड में घुस जाता है और इसको शाम को 5:45 का समय होता है। एक लड़का कंपाउंड में से निकल के आता है, वो अंगुली में एक चाबी का छल्ला आता है, इस तरह से घुमाता हुआ वो बाहर निकलता है और जो बाहर निकलता है तो वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी होती है बुलेट, उसमें वो चाबी लगाता है। चाबी लगाने के बाद जो लड़का वहाँ आदमी खड़ा होता है जिसने हुडी पहन रखी है, सिर पर भी हुडी टाइप वो लगाता है और चश्मा लगा रखा है और मास्क लगा रखा है, इससे उसकी पहचान ना हो सके और काला चश्मा लगाए होता है। वो आकर के पूछता है कि ये मोटरसाइकिल आपकी है। वो लड़का कहता है नहीं मेरी नहीं है, मुझे कहीं जाना है, एक लड़का मेरा क्लासमेट है उससे मैंने ये गाड़ी मांग ली है, मैं जा रहा हूँ कहीं। अब जब वो मोटरसाइकिल पे किक मारता है, स्टार्ट करता, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसने जो है प्लग का तार काट दिया होता है जो आदमी खड़ा होता है। अब वो अपने मन में कहता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तब वो आदमी कहता है स्टार्ट होगी कहाँ से, हमने जो इस गाड़ी का प्लग काट रखा, तार काट रखा है। तब तक जो है यहाँ बातें ही होती हैं, तब तक जो इस गाड़ी का मालिक होता है जिसका नाम राहुल होता है और राहुल की वो तलाश में ही होता है, तब तक देखो राहुल भी उधर से आता उसे दिखाई देता है और आने के बाद पूछता है कि तुम तो जा रहे थे अपने दोस्त से, लेकिन तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? तो वो कहता है कि ये ऐसे ऐसे गाड़ी खराब हो गई। तब तक वो पीछे से लड़की आवाज लगाती, राहुल राहुल प्लीज रुक जाओ, राहुल मेरी बात सुनो। लेकिन राहुल उसकी बात को निगेटिव में लेता और चला आता है और आने के बाद जैसे ही वो आदमी श्योर एंड कंफर्म हो जाता है कि ये लड़का राहुल है, अपने तमंचा जो गुस्से हुआ था कमर में, तमंचा निकालता है, सीधी दिल की तरफ फायर करता है और राहुल जो है गोली खाने के बाद भागता है थोड़ी दूर। जो उसकी लड़की जो तनुप्रिया आ रही थी उसको जाकर के उसकी गोदी में गिर पड़ता है, उसको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। लड़की तनुप्रिया उस राहुल को लेकर के गोदी में बैठ जाती है। 5-10 मिनट के अंतर्गत उसकी गोदी में ही राहुल के प्राण निकल जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है।
गोली की आवाज जब कंपाउंड में सुनाई देती है, जो छात्र होते हैं आखिर हुआ क्या है, आखिर हुआ क्या है, तो चर्चा होती है किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने किसी को गोली मार दी। लोग जल्दी जल्दी दौड़ते हैं, कंपाउंड में आते, बाहर आते हैं, देखते एक डेड बॉडी पड़ी हुई, एक आदमी भाग रहा है। उस आदमी को, भागने वाले को लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद जो है उसको जो है रेफर कर दिया जाता है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं, ये लड़के जो मेडिकल के होते व्यवस्थाएं ठप कर देते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तक कि उसकी बिजली भी काट देते हैं। अंत में डॉक्टर को जो है रेफर करना होता है, और रेफर करने में जो है ये बड़बड़ाता है कि अब मुझे चैन से मर सकता हूँ, चैन से सो सकता हूँ, चैन से मैं रह सकता हूँ, ये बातें वो एम्बुलेंस में बड़बड़ाता हुआ होता है। दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है। दोस्तों, ये जो कहानी हम जो सुना रहे हैं, किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन आज हमारा समाज ऊंच नीच की बेड़ियों में, जकड़े हुए बेड़ियों में से निकल नहीं पा रहा है, और उसी सोच की, गंदी सोच की वजह से जो है आज उसने जो है अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। क्योंकि वो लड़की शादी कर चुकी थी, और शादी करने के बाद कोर्ट मैरिज भी उसने कर ली थी, मंदिर में भी, हिंदू परंपरा के साथ भी उसने शादी की थी, और कानूनी तरह से भी वो शादी कर चुकी होती है। उन्होंने जो किया, तो अब जो है वो लड़की आरोप लगा रही है, और आरोप लगाने के बाद उस लड़की ने जो तहरीर दी है, उसमें उस लड़की ने जो है अपने पिताजी को, अपने माताजी को, 2 भाई होते, यहाँ तक कि बहन को उसने आरोपी बनाया है। घटना अभी 5 तारीख की है, ये 5 अगस्त 2025 की, तो उस में घटना की तफ्तीश जारी है। अब तफ्तीश में होगा क्या, ये लोग, हत्या तो हुई है, हत्या का आरोप भी साबित होगा, और ये लोगों को सजाएं होगी, जेल होगी। एक हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार, 2 परिवार, जिसमें एक लड़का इकलौता राहुल होता है, जो कि राहुल जो रहता है, वो राहुल एक जिला पड़ता है सुपौल में एक जगह पड़ती है, और पिपरा, ये उस जगह का रहने वाला होता है, और ये अपनी माता पिता का इकलौती संतान होता है। 2 घरों की बर्बादी जो है इनके जरा से जुनून में, इसे हम जातंक की बात कहेंगे, जातंकवाद के जुनून में उन्होंने जो है जो हत्या की। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को बदनाम, हैरान, परेशान करना नहीं है, तो हम जागरूक करते हैं। अगर आप भी इस तरह से कहीं घटना में जकड़े हैं, आपके घरों, परिवारों, आपके रिश्तेदारों कहीं होता है, तो ये कहानी को शेयर करिए, और इन अत्याचारों, आरोपों, जो हत्या है, हत्याओं से बचिए। नमस्कार, धन्यवाद।